नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, जिंदगी की भीड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। जिंदगी की भीड़ में तजुर्बा कच्चा रह गया। हमसे सीखा ना गया प्रेम, क्योंकि दिल तो बच्चा रह गया। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक ऐसा एचएसएससी की रीढ़ की हड्डी वाला टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों बड़े डिटेल से। हरियाणा में एग्रीकल्चर या हरियाणा में कृषि टॉपिक पढ़ेंगे। अलग अलग लेवल के एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक बार तो पूछा गया, गेहूं कहाँ पर नहीं होता है, गेहूं कहाँ ज्यादा होता है, जौ कहाँ पर कौन सी फसल है, मतलब धान कौन सी फसल है, गन्ना कहाँ पर ज्यादा होता है। सारी की सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है तान्या, गुड आफ्टरनून। दीपिका जी, पिंकी जी, रीना, सचिन, सभी को रीना, जय माँ सरस्वती, नमस्ते। ठीक है, ओके तानिया जी, गुड आफ्टरनून। सुदेश जी, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं जय माँ सरस्वती का नाम लेकर। हरियाणा में कृषि, आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा प्यारे बच्चों? हरियाणा में कृषि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? हरियाणा में कृषि टॉपिक पढ़ेंगे या हरियाणा में एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में आना लाजमी रहेगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो ये कृषि है ना, पूरे विश्व की ये क्वेश्चन आया था एक बार अलग एग्जाम में। पूरे विश्व की 51% जनता आज भी किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर क्या रहेगी? निर्भर रहेगी। अगर मैं टोटल वर्ल्ड की बात करूं ना, तो 1/2%, 1/2 जो परसेंट जनता है ना, वो आज भी किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। हरियाणा जीके ने तो बाकायदा पूछा था कि जैसे पूरे भारत की 70% से ज्यादा जनता, 70% से ज्यादा जनता आज भी किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर निर्भर रहेगी। और हरियाणा की भी पूछे ना, तो हरियाणा की 70% से ज्यादा जनता, हरियाणा की 70% से ज्यादा जनता मतलब किस पर निर्भर रहेगी? कृषि पर निर्भर रहेगी। हरियाणा या भारत की बात करूं तो 2/3 जनता, हरियाणा या भारत की बात करूं तो 2/3 जनता कृषि पर निर्भर रहेगी। और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो 51% जनता आज भी किस पर रहेगी? कृषि पर रहेगी। सोनू जी, सुजाता जी, रजनी जी, सचिन जी, सभी को नमस्कार। दोबारा बताता हूं, पूरे विश्व की 51% जनता कृषि पर निर्भर करती है। भारत की 70% से ज्यादा जनता कृषि पर निर्भर करती है। हरियाणा की भी 70% से ज्यादा, पूरे विश्व का 1/2% जनता, और हरियाणा या भारत की 2/3 जनता आज भी कृषि पर निर्भर करती है। कोई भी ना काम माँ सरस्वती का नाम लेके शुरू किया करो, बहुत अच्छा होगा। अगर एक बार क्वेश्चन आया था, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। कृषि को क्या कहा जाता है? इसे भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था की भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है? इसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या कहा जाता है? बैकबोन या रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सर मैं हरियाणा का नहीं हूँ, ग्रुप डी देना चाहता हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? प्लीज बताइए। बिल्कुल सोनू जी, आप कहीं से भी हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी तो जैसे है ना, नंबर है ना, एक्स्ट्रा नंबर भी इस एग्जाम में बहुत कम कर दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करने वाला बच्चा कहीं से, वो कमांडो का एग्जाम हुआ था हरियाणा में, बाहर से बच्चे बहुत ज्यादा लगे थे। तो मतलब है, अब क्या होता है, मेहनत करने वालों को मत सिखाओ कि क्या सुकून होता है, मजबूरियों का वो रोना नहीं रोते जिसमें जीत का जनून होता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या रहेगी? रीढ़ की हड्डी रहेगी। और एक बार क्वेश्चन आया था प्यारे बच्चों, कृषि है ना, ये कौन सी क्रिया है? ये प्राथमिक क्रिया है। कृषि कैसी क्रिया रहेगी? तो कृषि कौन सी क्रिया रहेगी प्यारे बच्चों? प्राथमिक क्रिया रहेगी। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होता है ना, उसको पता होता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट क्या पूछना चाहता है? इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से पूछा जाता है प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में जो प्रोडक्शन होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में आती है, और प्रोडक्शन का रूप बदलता है वो सेकेंडरी में आता है, और जो सेवाएं होती है ना वो तृतीयक क्षेत्र में आती है। तो कृषि कैसी क्रिया रहेगी? रविंदर जी थैंक यू। कृषि कैसी क्रिया रहेगी? कृषि प्राथमिक क्रिया रहेगी। कैसी क्रिया रहेगी? कृषि प्राथमिक क्रिया रहेगी। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। कृषि निजी क्षेत्र का
सबसे सबसे बड़ा क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय रहेगा। कृषि है ना, ये निजी क्षेत्र का क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है सर, कितना डाटा, थोड़ा ही क्लास चलिए अंजू, एग्जाम अब अप्रैल में होगा क्या ग्रुप डी का? हाँ सचिन जी, अभी तक अप्रैल में बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से इसका मतलब है आपको तैयारी अच्छे से करने का मौका मिल गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, बिल्कुल ये बैच है ना आपके लिए। अगर मैं इतने अच्छे अच्छे टीचर दे दूंगा, एसएससी के टीचर दे दूंगा, आराम से सिलेबस हो जाएगा, विद रिवीजन आपका सिलेबस हमें कवर करवाने का काम करेंगे। तो आप टेंशन मत लो, ये आपके लिए फायदा है। 1-2 महीने आपको एड ऑन हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से हम सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, साथ में रिवीजन भी करवा देंगे। राम निवासी राम राम। तो ये निजी क्षेत्र का क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय क्या रहेगा, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय क्या रहेगा, कृषि रहेगा। सर जी मैंने आज ग्रुप ज्वाइन किया है, क्या मुझे वो क्लास भी मिल जाएगी? हाँ प्रवीण सैनी जी, पुरानी क्लास से भी आपको मिल जाएगी। लास्ट में कमेंट लूंगा मैं आप सभी के। तो ये निजी क्षेत्र का क्या रहेगा, सबसे बड़ा व्यवसाय रहेगा। कृषि के क्षेत्र में अगर पूछे कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। एक कृषि के क्षेत्र में प्यारे बच्चों मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी, बेरोजगारी पाई जाती है। तो कृषि के क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, एक मौसमी। अब कहते हो गुरुजी छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? जैसे प्यारे बच्चों 1 एकड़ जमीन है और एक पापा है, उसके 2 बेटे हैं, ये एक उन बेटों की माँ, यानी 4 बंदे हैं, और उस एकड़ में एक इंसान की जरूरत है और चारों लगे हुए हैं। तो इसमें ना सीमांत उपयोगिता होती है ना वर्कर की, वो क्या होती है, सुनने ये क्वेश्चन पूछा गया था कि छिपी हुई बेरोजगारी में ना जो वर्कर होता है उनकी सीमांत उपयोगिता क्या होती है, तो सुनने होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, एक एस्टेट के एग्जाम में आया था। और एक बार पूछा गया था मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, तो मौसम के हिसाब से काम मिलना। अभी जैसे गेहूं की कटाई है, तो गेहूं की कटाई के टाइम में मजदूरों को काम मिल गया, और गेहूं के बाद हमने नरमा बो दिया या कपास बो दी, तो 2-3 महीने के लिए मजदूर फ्री हो गए, तो इसे बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो कृषि के क्षेत्र में एक तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है, एक मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, रामनिवासी कहते हैं आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू छोटे भाई। एक क्वेश्चन ये बन सकता है प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा, जो कृषि है ना, ठीक है, ये निजी क्षेत्र का तो सबसे बड़ा व्यवसाय हो गया, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हो गई, और इसमें छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। तो हरियाणा या भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो हरियाणा या भारत में ना मिश्रित कृषि की जाती है। कैसी कृषि की जाती है, हरियाणा या भारत में मिश्रित कृषि की जाती है। इसमें प्यारे बच्चों कृषि के साथ क्या होता है, कृषि के साथ क्या होता है, पशुपालन होता है। कृषि के साथ क्या होता है, पशुपालन होता है। तो वो पूछेगा हरियाणा या भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो हरियाणा या भारत में कैसी कृषि की जाती है, तो प्यारे बच्चों हरियाणा या भारत में ना मतलब मिश्रित कृषि की जाती है। मिश्रित कृषि में क्या होता है, कृषि के साथ हम क्या पालते हैं, पशु पालते हैं। ठीक है, तो परछन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल मोनिका जी, परछन बेरोजगारी भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो कृषि के साथ हम पशु पालते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा ही क्वेश्चन बनेगा। पूरे विश्व की 51% जनता 1/2 और भारत की 70% जनता, या आपका क्या हो जाएगा, 2/3 लोग आज भी किस पर निर्भर रहेंगे, कृषि पर निर्भर रहेंगे। और निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा क्या रहेगा, व्यवसाय रहेगा। तो अब है ना, भारत या हरियाणा में कृषि के साथ हम पशुपालन करते हैं। और अगर पूछे ना आपसे प्यारे बच्चों, ऋतुओं के आधार पर या फसल के आधार पर कृषि को कितने पार्टों में बांटा गया है, 3 पार्टों में बांटा